हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 24 के बारे में। यदि आपने पार्ट 23 को नहीं देखा है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 24 को जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सभी एग्जामों में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 3 का संबंध 28 से उसी प्रकार दिया गया है जिस प्रकार 9 का संबंध आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 का संबंध 28 से दिया हुआ है, यानी कि 3 का इसने 3 का स्क्वायर 3 किया है, 3 का क्यूब किया है साथियों, 3 का यहाँ पर क्यूब किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा, +1 करेंगे 28 आ जाएगा साथियों। उसी प्रकार 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करेंगे साथियों, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर 729 +1 करेंगे साथियों, आपका 730 हो जाएगा। तो 730 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा साथियों। तो यहाँ पर 82 से 79 हो रहा है साथियों, यानी कि 82 से 79 हो रहा है, +9 क्या है, प्लस यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर आपके -3 क्या है साथियों। उसी प्रकार 79 से यहाँ पर 71 हो रहा है, यहाँ पर -8 क्या है साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर आपका क्या हो रहा है साथियों, 71 से यहाँ पर क्या करेंगे, 71 से यहाँ पर एक बार -3 कर देखते हैं साथियों। -3 करेंगे, यहाँ पर आपका 68 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 68 से -8 करेंगे, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। बिल्कुल आपका ये लॉजिक लग रहा है। तो 68 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर आपको आकृति दिया हुआ है साथियों, इसमें आपको वर्ग बताने 4, 5, 6 या फिर आपके 7। तो बिल्कुल आपके इसमें काउंटिंग करते हैं साथियों, 1, 2, 3, ये आपका साथियों 4, और ये आपका एक ही पूरा वाला बन जाएगा साथियों। तो यार इसमें कुल कितने वर्ग हैं साथियों, 5 वर्ग हैं। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर खुद आप वीडियो को रोककर खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना। तो यहाँ पर आपको सौरमंडल, ग्रह या फिर आपका ब्रह्मांड, तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, सबसे कॉमन हमको यहाँ पर यही दिख रहा है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दिख रहा है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंतर्गत आपके क्या आ जाता है साथियों, ब्रह्मांड के अंतर्गत आपका सौरमंडल आ जाता है साथियों। सौरमंडल, यहाँ पर आपका ब्रह्मांड के अंतर्गत आपका ग्रह आ जाता है, ग्रह के अंदर आपका सौरमंडल, ये आपके ग्रह हो जाते हैं साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल आपका कौन सा वाला डायग्राम बनेगा साथियों, बिल्कुल आपका डायग्राम बनेगा साथियों ऑप्शन ए। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि ड्राइविंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर ड्राइविंग लिख लेते हैं साथियों, DRAWING, यहाँ पर आपके ड्राइविंग लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका ए आ जाएगा साथियों, ABC आपका यहाँ पर नहीं आएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका आई आ जाएगा साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जी आ जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर पूरा ही कट गया, यहाँ पर DRAWING, यहाँ पर आपके WING, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ए हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा साथियों, उसके बाद आपका आई हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा साथियों, उसके बाद आई के बाद आपका क्या हो जाएगा, आई के बाद आपका डी तो आपका आ रहा है साथियों इसमें,
यहाँ पर आपका डी, ये आपका DRAWING, यहाँ पर आपका ड्राइविंग हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, जी हो जाएगा, आई हो जाएगा साथियों, उसके बाद आपका यहाँ पर एन हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। तो किसी का स्थान परिवर्तित हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है साथियों। आप तो बिल्कुल ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 0। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है साथियों। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको 3 और 48 को यदि हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 51 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो 51 आना चाहिए साथियों। तो 9 में क्या जोड़ेंगे साथियों, 9 में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 9 में यहाँ पर 32 जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 + 32 करेंगे साथियों, यहाँ पर 9 + 32 करेंगे साथियों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपके 11 हो जाएंगे 3, यहाँ पर आपके 41 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका बैठेगा नहीं साथियों, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा 42। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था। कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था, यानी दक्षिण की ओर था नीचे। ठीक है, दक्षिण की ओर था, 2 किलोमीटर सीधा चला। यहाँ पर वो 2 किलोमीटर इस पर सीधा चलता है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, 90 डिग्री की दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमेगा 90 डिग्री इस प्रकार बनेगा और 2 किलोमीटर चलता है साथियों, 2 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। उसके बाद 45 किलोमीटर अपने बाईं ओर घूमता है, तो इस प्रकार घूमेगा साथियों। ठीक है, बाईं ओर घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है साथियों। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है साथियों, आपकी पूर्व, और ये आपकी साथियों दक्षिण। तो यहाँ पर आपके दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, यदि उपरोक्त श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में कौन सी संख्या बाएं से 7वीं होगी। यहाँ पर आपको प्रतीकों को हटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या है साथियों, यहाँ पर संख्या को लिख लेते हैं। इसके बाद 3 आ जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा साथियों, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पर यहाँ आपका 4 6 हो जाएगा साथियों, उसके बाद आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 9 और आपका 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपको 7वें स्थान पर बताना है साथियों। यदि उपरोक्त श्रृंखला में संख्या बाएं से 7वीं होगी, बाएं से 7वीं आपकी कौन सी होगी साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वीं आपकी 7 होगा साथियों। तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, यदि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और आप माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा साथियों। यहाँ पर आपसे बोल रहा है माइनस का यहाँ पर भागा करना है, भागा का माइनस, प्लस का गुणा करना है, गुणा का यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले यहाँ पर 17 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर गुणा दे रखा है साथियों, यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका गुणे का यहाँ पर प्लस करना है साथियों, प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, भागा का यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है 12 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर भागा दिया हुआ है। ठीक है, 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक लॉजिक बताया था साथियों, सबसे पहले भागा को सॉल्व करते हैं। तो भागा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 13 नहीं करते हैं, उसके बाद भागा के बाद आप यहाँ पर इसको करेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर 17 गुणा 13 करेंगे तो यहाँ पर आपका 221 आ जाएगा, 221 आ जाएगा साथियों। माइनस ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 221। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।